मोहम्मद ने धमकी भरा ऑडियो जारी किया है, जिसमें उसने 2001 में राम मंदिर पर हमले का जिक्र किया। इधर सुरक्षा अलर्ट के बाद राम मंदिर की सुरक्षा को बढ़ा जरूर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने ऑडियो की जांच भी शुरू कर दी है, लेकिन जैश ए मोहम्मद ने यह धमकी भरा ऑडियो जारी किया है। इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद की जगह जो तुम्हारा मंदिर बना हुआ है और वहां हमारे 3 साथी शहीद हुए हैं, इंशाअल्लाह इस मंदिर को गिराना हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। ये आतंकी ये नहीं जानते हैं कि यहाँ कुछ काम नहीं आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा। ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की सेना जानती है कि तुम्हारी नब्ज कहां दबानी है। हमारे सहयोगी ओपी तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। और मेरे सहयोगी आपको दो और इस वक्त नजर आ रहे हैं इन सारे सवालों का जवाब। रिफत अब्दुल्ला जो है हमारे साथ कश्मीर से जुड़ चुके हैं, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। और समीर भट्ट भी हमारे साथ जम्मू से जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। क्विक रिस्पांस आप तीनों से चाहूंगी इस वक्त जो हालात बने हुए हैं जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू में। शुरुआत ओपी आपसे कर रही हूं। इस वक्त इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से आपके पास क्या सूचना है, वो सूचना जो दी जानी चाहिए, क्योंकि हमें पता है बहुत से लेवल पर ओपी काम हो रहा होगा अभी, लेकिन एक के बाद एक हमले और अब तक किसी तरह का कोई ऐसा ठोस एक्शन नहीं, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल रूपका, मैं आपको बता दूं एक के बाद एक लगातार हमले आतंकवादी संगठन द्वारा किए जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी अपनी तीसरी सरकार की शपथ ग्रहण ले रहे थे, ठीक उसी दिन आईएसआईएस ने जो है एक अपना लेटर जारी किया था और उसमें स्पष्ट तौर पर कहा था कि महमूद गजनवी की तर्ज पर इंडियन किंग अब आप हमले झेलने के लिए तैयार रहें। और आप देखें रूपका, उसके बाद से लगातार हमले हो भी रहे हैं, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 21 तारीख को संभवतः कश्मीर की यात्रा पर जा सकते हैं, लिहाजा सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की पूरी निगाहें अब जम्मू कश्मीर की तरफ हैं। जितनी भी घुसपैठ जम्मू में इन दिनों सामा के जरिए हुए हैं, उन सभी के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है। और इसके साथ ही अमरनाथ की यात्रा के लिए 500 से ज्यादा कंपनियों को वहां तैनाती के लिए कह दिया गया है। यानी आने वाले दिन में कुछ और बड़े एनकाउंटर्स देखने को मिल सकते हैं। रूबिका, बड़े एनकाउंटर्स देखने को मिल सकते हैं, ये ओम प्रकाश की तरफ से बड़ी जानकारी। और आपको मैं यकीन दिला देती हूं कि ओम प्रकाश जब सूत्रों का जिक्र करते हैं तो वो तमाम वो सूत्र हैं जो वाकई इस वक्त इस मसले पर न सिर्फ डिस्कशन कर रहे होंगे बल्कि स्ट्रैटेजी तक तैयार कर चुके होंगे। हमारे साथ रिफत भी मौजूद है। रिफत, बार बार इस मसले पर चर्चा हो रही है कि एक वक्त था जब कश्मीर टारगेट पर हुआ करता था इन आतंकियों के, और एक के बाद जो एक हमले हुए हैं वो जम्मू की तरफ शिफ्ट हो गए, और स्पेशली चुनाव के नतीजे आने के बाद ये क्या बताता है? देखिए रूबिका, बिल्कुल जिस तरीके से हमले हो रहे हैं जम्मू में, ये कहा जा सकता है कि मिलिटेंसी का रुख जो है वो जम्मू की तरफ शिफ्ट हो गया। हालांकि आज मैंने बात की एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर विजय कुमार से, उन्होंने कहा कि मल्टीलेयर सिक्योरिटी यहाँ पे रख दी गई। आज जिस तरीके से आपने कहा कि खीर भवानी मेला भी था और साथ ही अमरनाथ यात्रा भी अब शुरू हो जाएगी, तो उसके लिए सिक्योरिटी के सख्त प्रबंध किए गए। और ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये एक एरिया है, ये गुलमर्ग शाहरा है, श्रीनगर गुलमर्ग रोड, और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे नाके लगा दिए गए हैं और जगह जगह पे सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए जाते हैं। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से सिक्योरिटी का यहाँ पे प्रबंध किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, एसएसबी हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, तो जगह जगह पे यहाँ पे अब सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी आना है 20 तारीख को, और 21 तारीख को एक योगा इवेंट में वो शिरकत करेंगे। चूंकि 21 तारीख को वर्ल्ड योगा डे है, तो ऐसे में चुनौती सिक्योरिटी की रहती है। लेकिन जिस तरीके से एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर विजय कुमार ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि सिक्योरिटी जगह जगह पे बढ़ा दी गई है, ड्रोन सर्विलेंस शुरू कर दी गई है और नाके लगा दिए गए हैं सड़कों पे, और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे भी नाका लगा दिया गया है जी। तो सिक्योरिटी जो है बड़ी टाइट कर दी गई है। ओके रिफत, सिक्योरिटी टाइट है। रिफत हमें वहां की तस्वीरें बता रहे हैं और वहां जम्मू से समीर भट्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, जरा ये बताइए कि जम्मू में इस वक्त क्या हालात है, क्योंकि इस मसले पर बातचीत तो हो ही रही होगी उधर।